Today's our topic data handling exercise 3.3 for class 7th। अपनों ने ये बार ग्राफ जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियो में बार ग्राफ के बारे में बता चुकी हूँ। अब बार ग्राफ को अपनों को कैसे रीड करना है, देखो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेट एनिमल्स दिए हुए हैं, कौन से डॉग कैट्स रैबिट जो भी हैं, और इधर क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, इधर स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो इसने पूछा है फर्स्ट पार्ट जो है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा जो पेट है जो मोस्ट पॉपुलर है, जो जिसपे ज्यादा टाइम सोएगा वही मोस्ट पॉपुलर पेट है। आप देखो ये सबसे हाईएस्ट लाइन किस पे है, कैट पे, तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, कैट्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट, कितने स्टूडेंट्स है जिनके पास एज ए पेट क्या है, डॉग है। अब डॉग के लिए देखो कितने पे है, यहाँ पे कितने पे है, 8 पे, सो 8 स्टूडेंट। अब मान लो लोएस्ट पूछ लेते या लोएस्ट पूछ लेते, हाईएस्ट पूछ लेते। हाईएस्ट में तो क्या आ जाता, कैट, लोएस्ट में कौन सी वैल्यू दिख रही है अपनों को, रैबिट्स। इस तरीके से ये अपनों को ग्राफ जो है रीड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी अपनों को जो है ये बार ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट मैं करवा देती हूँ, बाकी जो तीनों पार्ट है आपको ट्राई कर लेना। About how many books were sold in 1989, 1990, 1992। अपनों को यहाँ क्या दिए हुए हैं, ईयर्स ये दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स दी हुई है। हम लोगों को किसमें बताना है, 1989 में बुक्स बतानी है कितनी सोल्ड हुई है 1989 में। अभी देखो ना तो 100 पे है ना ही 200 पे है, 100 से काफी ज्यादा और 200 से थोड़ा सा कम है, तो अप्रोक्सीमेट अपने क्या कह सकते हैं 1989 में 175। नेक्स्ट 1990, अगर मान लो ये एकदम सेंटर में होता तब तो अपने क्या कहते 150, बट ये 150 से थोड़ा सा अबव है तो अपनों ने इसको अप्रोक्सीमेट क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेटली बना लिया 175। नेक्स्ट 1990, 1990 में देखो अब इसमें भी ये है, अगर 400 और 500 के बिल्कुल सेंटर में होता तब तो अपने क्या मान लेते 450, बट ये 450 से भी अबव है लेकिन 500 से कम है, तो 1990 में मैं क्या मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली 475। नेक्स्ट 92, 1992 में देखो क्या है, 1992 में देखते ही अपने को क्या पता चल रहा है 200 से अबव है, बट अगर बिल्कुल सेंटर में होता तो क्या आ जाता 250 आ जाता, बट 250 से भी ये कम है, 300 से भी कम है, बट 200 से थोड़ा सा अबव है, सो अपने अप्रोक्सीमेटली इसको क्या मान लेंगे 225। क्लियर। बाकी जो सेकंड थर्ड पार्ट है आपको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपनों को ये टेबल दी हुई है इसमें, जिसमें नो क्लास बताई हुई है 5th से लेके 10th तक और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दी हुई है कि कौन सी क्लास में कितने चिल्ड्रन हैं, और ये कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। इन्होंने कहा है कि आप स्केल कैसे लोगे, तो अपने देखो नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 80 से हो रहा है, तो अपने को 80 भी चाहिए और लास्ट में क्या है 135 भी चाहिए और बीच वाले नंबर भी चाहिए, तो अपने स्केल कहाँ से ले, या तो 10 से ले लेते हैं कि 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इसमें देखो सभी वैल्यू आ रही है, 90 भी आ रही है 100 भी आ रही है, 110 10 के गैप से ले रहे हैं, 120 130 एंड 100, लास्ट क्या है 135 है, तो हाईएस्ट अपनों को क्या रखना पड़ेगा 140, यानी कि जो 1 स्केल में क्या है 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 10 को, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट, चिल्ड्रन को, 10 चिल्ड्रन को, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ क्या लेनी है क्लासेस, क्लास लेनी है अपने को, चाहे आप 20 40 60 ऐसे भी ले सकते थे, बट यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन, जितने का गैप लेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा यूनिट के बराबर। नेक्स्ट
अब देखो, अब हम लोग को ये बनाना है ग्राफ। सो 5th क्लास में, पहले अपनी क्लासेस लिख लें। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड लास्ट कौन सी है, 10th। नेक्स्ट 5th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135। सो अपने यहाँ तक गए, इसको 130 तक तो ले गए। अब 135 इनकी बिल्कुल मिडल में आएगा 140 और 130 के। सो ये थोड़ी सी लाइन में से सीधी नहीं बन रही इस पे। नेक्स्ट 6th क्लास में 120। सो इस तरीके से ग्राफ बनाओगे आप, और ग्राफ पेपर पे बनाना, ये वाला जो ग्राफ है 120। नेक्स्ट 7th क्लास में 95। अब 90 यहाँ है, 100 यहाँ है, इनकी बिल्कुल मिडल में आएगा 95, 90 अप्रोक्सीमेट इधर। नेक्स्ट 8th में 100, यहाँ 8th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 100। 9th क्लास में 90, यानी कि यहाँ 9th क्लास में 90। 10th क्लास में 80, यानी कि यहाँ। अब देखो ये स्केल तो अपना बन ही गया। इसमें क्या ध्यान रखना है अपनों को, एक तो क्लास लिखनी है जो भी अपनों को दिया हो कॉलम में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन राइट करना है, और एक ये याद रखना है कि जितने जितने का गैप दे रहे हैं उसको गैप को लिखना है, यानी कि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 1 यूनिट है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 चिल्ड्रन को। नेक्स्ट अब उन्होंने स्केल बनाई दिया, अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है और कितने हैं, जो भी पूछा हुआ है आपको। कौन सी क्लास में है मैक्सिमम चिल्ड्रन, कौन सी क्लास में है, देखो भाई मैक्सिमम कौन सा है, यही है 5th क्लास में, और कितने हैं 135। और मिनिमम चिल्ड्रन, मिनिमम देख लो इसमें, मिनिमम कौन सा है, यही तो है मिनिमम, यानी कि 10th क्लास में, और कितने हैं 80। नेक्स्ट सी, रेशियो बताना है 6th क्लास के चिल्ड्रन का 8th क्लास के चिल्ड्रन के साथ। अब रेशियो कैसे बताते हैं, रेशियो को जो सिंबल है वो यही होता है, ठीक है, यानी कि 2 डॉट्स होते हैं। रेशियो अपनों को बताना है 6th क्लास में स्टूडेंट्स कितने थे, इसी में देख लो चाहे इसमें देख लो कितने हैं 120, और 8th क्लास में स्टूडेंट कितने हैं 100। तो अपनों को इस 120 का 100 से ज्यादा रेशियो बताना है। और रेशियो में क्या होता है कि जब तक आगे कटती जाए वैल्यू काट लेते हैं, यानी कि इसको मिनिमम वैल्यू बनानी है। 120 रेशियो 100, ये भी सही है, कोई रॉन्ग नहीं है, बट अपने इसको और छोटा कर लेते हैं। इसकी एक, या तो आप यहाँ से काट लो, जैसे 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से काटो, 2 6 12, 2 5 10, क्या आ गया 6:5। और एक मेथड और है कि रेशियो को अपने अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे रेशियो का मतलब भी होता है 120 अपॉन 100, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा। अब फिर से इसको भाई कैंसिल किया, अब इसको कैंसिल कर लो, 2 6 12, 2 5 10, यानी कि क्या आ गया अभी भी 6:5। नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करोगे, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए उसमें क्या है कि ये वैल्यू दी हुई है, मान लो ये क्लास दी हुई और यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 टाइम्स, जैसे फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म दी हुई है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 जो भी दी हुई है। तो अपने क्या करेंगे, एज इट इज ग्राफ बनाएंगे। क्लास ले लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लिए जो भी आ रहे हैं, फिर अपने उसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे। 5th में कितने, फर्स्ट टर्म में 135 आए, फिर मान लो 140 आए हैं, तो अपने 135 यहाँ की है ना, तो 140 भी इसके साथ ही, यानी कि डबल बार ग्राफ अपने बना देंगे। आप कहते हो तो मैं ये करवा ही देती हूँ क्वेश्चन। जो 4th क्वेश्चन है उसमें ये टेबल दी हुई है जिसमें सब्जेक्ट दिए हम लोगों को इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में उनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो ग्राफ बना लिया, फिर 10 20 30 40, यानी कि स्केल यूनिट क्या लिया मैंने, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, यानी कि 10 10 का गैप है। और यहाँ मैंने सब्जेक्ट्स लिख लिए।
अब देखो फर्स्ट टर्म में 67, और मैंने ये भी ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले ना, फर्स्ट टर्म में कौन सा है सेकंड टर्म में, इसलिए फर्स्ट टर्म के लिए मैं ये लाइनिंग वाला जो बॉक्स है ये यूज करूंगी और सेकंड टर्म में ब्लैंक। सो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 है, इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश में कितने हैं 67, ऑलमोस्ट यहाँ ले लेते हैं 67, यहाँ लिया। आप ग्राफ में इजीली ड्रॉ कर सकोगे ये, और आपको गैप भी पता चल जाएगा। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67, और फर्स्ट टर्म को किससे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, इस तरीके से, और सेकंड टर्म में 70, सो डबल बार ग्राफ बनाना है हम लोगों को 70 इस तरीके से इंग्लिश में, ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट हिंदी में 72 फर्स्ट टर्म में, हिंदी में 72 यानी कि थोड़ा सा इससे ज्यादा 72, यानी फर्स्ट टर्म को क्या लाइनिंग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, और सेकंड टर्म में 65, सेकंड टर्म में 65 यानी कि एकदम यहाँ मिडल में। नेक्स्ट मैथ्स में 88 95, 88 यानी कि इससे 90 से थोड़ा कम, 80 से काफी ज्यादा, यानी कि इस तरीके से इसको ड्रॉ किया। और सेकंड टर्म में 95 यानी कि ऑलमोस्ट इधर, इसको ब्लैंक से देखो, इसमें कितनी ग्रोथ की है ना, मैथमेटिक्स में ज्यादा की है, इसमें वो डाउन आ रहा है, इसमें भी अब जा रहा है बट इतना नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स में ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट साइंस में 81 से 85, 80 से यानी कि थोड़ा ज्यादा, और 81 से क्या हो गया 85 यानी कि यहाँ। नेक्स्ट सोशल साइंस में 73 से, मतलब आपको मैंने बता दिया इस तरीके से बनेगा कुछ, 75 यानी कि इस तरीके से ये जो है ग्राफ बनाएगा। आप अच्छे से मेजरमेंट करके इसको ड्रॉ कर लेना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं और ज्यादा ग्रोथ किए। एक मिनट मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच हैज द in which subject is the improvement the least?